क्या हाल चाल बच्चों। आई होप आप लोग एकदम चकाचक मस्त होंगे और आप लोग का तैयारी ज़बरदस्त हो रहा होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच यूपीएससी पीटी यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं, जो आपके तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। ओके, चलिए हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में न्यायालय द्वारा अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है। कथन 2 में लिखा है क्या, भारत का संविधान न्यायालय की अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना के रूप में परिभाषित करता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। ओके, तथा जो हमारा कथन 2 है ये कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, लेकिन कथन जो 2 है हमारा वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन 1 और जो 2 है ये तो हमारा कट गया, क्योंकि हमारा जो कथन 2 है ये एक्सप्लेन तो सही से कर नहीं रहा है। ओके, हमारे पास 2 गो बचा है, तो आप इन दोनों में से टिक लगा सकते हैं। तो हमारा जो कथन सी है ये मतलब ऑप्शन सी है, ये कह रहा है क्या, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 हमारा गलत है, और यही हमारा सही आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के और भी मैं वीडियो आप लोग के बीच लेकर आ पाऊँ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पास निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर हमारा आर्द्र भूमि है और इधर हमारा स्थान है। हमारा पहला आर्द्र भूमि है होकेरा, और वो कहाँ पे है, पंजाब में है, ये बताना है कि यस और नो। ओके, रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में है, रुद्र सागर त्रिपुरा में है, सस्तम कोड़ा झील ये तमिलनाडु में है। ओके, तो ये आपको बताना है चारों का कौन कौन सा सही सुमेलित है। ओके, तो उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित है ये हमें बताना है। केवल 1 युग्म सही है, केवल 2, केवल 3 या चारों सही है। ओके, तो इसमें से केवल 2 ही युग्म सही है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। गुप्त काल के दौरान विष्टि शब्द का तात्पर्य जबरन श्रम से था, जिसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे, उन्हें वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा और कौन से सही हैं ये बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, केवल 1। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, भारत सरकार द्वारा सब्सिडी में कटौती करना राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का एक हिस्सा है। कथन 2, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का मुख्य उद्देश्य सरकार के ऋण टू जीडीपी, ओके, डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो है उसको कम करना है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन ए है हमारा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन जो 2 है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा कथन 2 है ये कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी रहेगा, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा कथन 2 है ये कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में जो हमारा क्यूबिट है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। एक क्यूबिट पारंपरिक बिट के विपरीत एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। क्यूबिट्स की क्षमता तापमान बढ़ने के साथ बेहतर होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ओके, तो इसका सही आंसर आपको बताना है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ओके, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी रहेगा, ना तो 1 और ना ही 2। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। इधर हमारा पर्वत पर दर्रा दिया है और इधर हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कौन सा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। जैसे हमारा शिपकिला जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, जो जिला लद्दाख में है, नीति पास हमारा उत्तराखंड में है, जेलेपला हमारा सिक्किम में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ओके, केवल 1 युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है, केवल 3 युग्म सही है और डी में लिखा है चारों युग्म सही है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन डी रहेगा, चारों ही युग्म सही है। अगला प्रश्न हमारे पास, ओके, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का प्रस्तावना केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद हमारा जो कथन 2 है, संविधान संशोधन विधेयक पर विरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक की प्रावधान है ये नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2 सही है। ओके, संयुक्त बैठक हमारा कब होता है, जब संविधान में जब भी संशोधन विधेयक पास होता है और उसमें अगर गतिरोध होता है तो हम संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं बुला सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, जिसको हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, यह यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित एक नई नीति है। कथन 2, इसका उद्देश्य आयातित वस्तुओं पर कार्बन उत्सर्जन के आधार पर कर लगाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, ना 1 ना 2। ओके, और ए और 2 दोनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न हमारे पास है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमारा विचार देना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड और उनके घटक शाश्वत हैं। जैन धर्म ने वेदों की प्रधानता को स्वीकार किया लेकिन वर्ण अवस्था की आलोचना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए रहेगा, केवल 1 हमारा सही है। ओके, केवल 1। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन का कारण बन सकता है। ओके, पहला है घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती, और कथन 3 हमारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का बाहर जाना। कूट का सही प्रयोग चुनना है, बताइए। तो किसी देश में हमें मुद्रा का अवमूल्यन क्यों देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, 1, 2, 3, यानी घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय भूगोल के संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ के बारे में विचार करना है। जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर क्षेत्र में होती है। कथन 2 है, ये भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सर्दियों में हमें वर्षा देखने को मिलता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा रहेगा 1 और 2 दोनों ही। ओके, तो ये भूमध्य सागर में उठता है और सर्दियों के समय ये वर्षा करता है। अगला प्रश्न है, निवारक विरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कि किसी व्यक्ति को निवारक विरोध के तहत अधिकतम 2 महीने तक बिना सलाहकार बोर्ड की राय में रखा जा सकता है। कथन 2 हमारा
संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही निरोध के संबंध में कानून बना सकते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2। ओके, केवल 2। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसे प्राकृतिक गैस के आंशिक दहन द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। कथन 2 है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से सही हमें चुनना है। इसका सही आंसर केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2 इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख और हमारा स्थान दिया हुआ है। तो अशोक का विभिन्न शिलालेख इधर है और इधर स्थान दिया हुआ है। तो हमारा जो धौली है वो उड़ीसा में है, एरागुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, जोगड़ा जो है ये हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे एफडीआई का हिस्सा माना जाता है? विदेशी कंपनियों द्वारा सहायक कंपनियों की स्थापना, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय शेयरों की खरीद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में नए संयंत्रों का निर्माण। ओके, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1 और 3। ओके, 1 और 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में जो इक्ता तंत्र था इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इक्ता भूमि का एक हस्तांतरीकरण अनुदान था। मुक्ति को इक्ता से प्राप्त राजस्व का उपयोग केवल अपनी सेना के रखरखाव के लिए करना पड़ता था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा रहेगा। ओके, इसका सही आंसर केवल 1 रहेगा, इक्ता भूमि का एक हस्तांतरण अनुदान था। अगला प्रश्न है, मूलभूत अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूलभूत अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं। नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा प्रवर्तनीय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें चुनना है। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए रहेगा, केवल 1। अगला प्रश्न है, कोलर ब्लीचिंग है, इसका मुख्य कारण क्या है? समुद्र की सतह में हमें तापमान जब बढ़ता हुआ महसूस होता है तो कोलर ब्लीचिंग होता है। समुद्र की अम्लीकरण जब हो जाता है या तलहटी का जमाव। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा रहेगा ऑप्शन डी, तीनों ही इसका जो कि सही है। ओके, ऑप्शन डी, तीनों ही इसका सही है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्वदेशी उद्योगों और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसमें महिलाओं और छात्रों की भागीदारी नगण्य थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ओके, चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हमारा रहेगा केवल 1। क्या? केवल 1। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ये तो सही है। महानदी और कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। ओके, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा रहेगा। केवल 1 सही है, ये गलत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अस्थायी जमाव सुविधा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह तरलता को अवशोषित करने का एक उपकरण है जिसमें आरबीआई को बैंकों को संपार्श्विक यानी कोलेटरल जो होता है ना, पैसा देंगे तो हमें कुछ जमा करना होगा, तो उसको कहते हैं क्या? कोलेटरल। देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह रेपो दर से हमेशा अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओके, इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, केवल 1 इसका सही है, केवल 1। अगला प्रश्न हमारे पास,
वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? जो हमारा वियना कन्वेंशन था ये किससे संबंधित था? तो ये हमारा ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है। वो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं दे सकता या मुकदमा नहीं लड़ सकता। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ओके, तो इसका सही केवल 2 रहेगा। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं दे सकता है और ना ही मुकदमा लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और यह पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना थी, यानी केंद्र सरकार पैसा दे रहा था। हमारा कथन 2 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी रहेगा। दोनों ही हमारा सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दोहन से उत्पन्न होता है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलन से अधिक समय तक बना रहता है। ओके, संतुलन नहीं, तुलना से अधिक समय तक बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नहीं, इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, केवल एक। यह जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दोहन से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। बुद्ध गुफा स्थल और स्थान, तो कन्हेरी जो है ये महाराष्ट्र में है, बरुआ हमारा मध्य प्रदेश में है और धौली जो है ये उड़ीसा में है। ओके, तो ये हमारा कौन से युग्म सही है? तो ये केवल 2 सही है। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो हमारा स्टेरलाइजेशन है उस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है, क्या पता है? ये होता है विदेशी मुद्रा प्रवाह के प्रभाव को बेअसर करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया खुला बाजार संचालन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 355 है, केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का उसका कर्तव्य है। कथन 2 है, आर्टिकल जो हमारा 355 है इसका प्रयोग करके केंद्र सरकार बिना राज्यपाल की सहमति के किसी भी राज्य में आंतरिक सैनिक बल भेज सकता है। ओके, तो इसका सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। ओके, गलत है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हमारा ये बॉन्ड है निवेशकों को मुद्रास्फीति के कारण होने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। इन बॉन्ड पर मिलने वाला जो ब्याज है पूरी तरह से कर मुक्त होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर दोस्तों हमारा रहेगा केवल 1। ये जो बॉन्ड है निवेशकों को मुद्रास्फीति के कारण होने वाली नुकसान से सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम जो कालानुक्रम में हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त प्रस्ताव। ओके, तो ये हमें एक क्रम में सजाना है। तो इसका सही आंसर हमारा ए रहेगा 4 2 1 3। ओके, 4 2 1 3। अगला प्रश्न है हमारे पास, जीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक जल प्रबंधन प्रणाली है जिसमें औद्योगिक अवशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किया जाता है। कथन 2 है, इस प्रक्रिया में तरल कचरे का कोई भी हिस्सा पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 1 और 2 दोनों ही इसका जो कि सही है। अगला प्रश्न है, समुदाय या जनजाति और वह किस राज्य में मिलता है? ओके, तो हमारा डोगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा में, चांगपा लद्दाख में और इरुला केरल में। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी रहेगा। तीनों ही अपने अपनी जगह पे सही है। अगला है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में हमें सही बात को चुनना है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। वह सेना वृत्त के बाद भारत सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होता है।
तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, केवल 2 है। जब वह रिटायर हो जाता है तो भारत सरकार के किसी भी पद पर अब वो कार्य नहीं कर सकता है। ब्लैक कार्बन की तुलना में ब्राउन कार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्राउन कार्बन मुख्य रूप से सोयाबीन, लकड़ी जो है सोयामास मतलब लकड़ी, और जो फसल अवशेष है उसके जलाने से निकलता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बजाय केवल परावर्तन करता है। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा रहेगा, एक बार ज़रूर बताइए। केवल एक ब्राउन कार्बन मुख्य रूप से सोयामास के जलने से निकलता है। अगला है एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये जो टैक्स है यह अनलिस्टेड कंपनी द्वारा प्राप्त निवेश पर लगाया जाता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 56(2) के तहत लगाया जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ओके, इसका सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो हमारा इधर हमारा स्वतंत्रता सेनानी है, इधर आंदोलन और संगठन है। एक आदमी है सचिंद्रनाथ सान्याल, ये किससे संबंधित है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, BS पाल गदर पार्टी से, गणेश घोष चटगांव शस्त्रागार छापा से। ओके, तो इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास पवित्र उपवन, क्या पवित्र उपवन के संदर्भ में हमें विचार करना है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र है। इन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से संरक्षित किया जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। एंथ्रासाइट कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है। कोयला गैसीकरण को स्वच्छ कोयला तकनीकी माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन बी है, केवल 2। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका अध्यक्ष केवल भारत सरकार का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। ओके, तो ये जो ही बोल दिया तो ये कट गया। इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। ओके, बाध्यकारी होता है। ओके, तो ना तो 1 और ना ही 2 इसका सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। ओके, अगला प्रश्न है नॉन फॉसिबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जो टोकन है डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण प्रदान करता है। इन्हें एक दूसरे के साथ समान मूल्य पर बदला जा सकता है। ओके, तो इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन ए, केवल एक। ये डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, 36वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हमारे पास वेस्टर्न घाट की तुलना में जो हमारा ईस्टर्न घाट है उसके बारे में आपको बताना है। जो हमारा पूर्वी घाट है यह निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है और नदियों द्वारा विच्छेदित है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से अधिक है। ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, तो इसका कथन केवल एक सही है। जो हमारा पूर्वी घाट है ये निरंतर पर्वत श्रृंखला इसमें नहीं है और नदियों द्वारा ये विच्छेदित है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के संदर्भ में मीथेन के बारे में कौन सा कथन सही है। मीथेन का GWP कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है। GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कथन 2 है मीथेन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में कम समय तक रहती है। उपयुक्त कथन में से हमें चुनना है। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2 है। मीथेन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम समय तक रहती है। अगला प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था। इल्बर्ट बिल, ओके, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, इसका संबंध किससे था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी रह जाएगा, भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने का अधिकार। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास
भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची किसके कार्यकाल के दौरान पेश की गई थी? तो 9वीं अनुसूची किसके कार्यकाल में आया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? ओके, तो हमारा ब्लू कार्बन क्या होता है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र द्वारा अवशोषित कार्बन। अगला प्रश्न है, लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका सही आंसर रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार और ऋण समन्वय करना। अगला प्रश्न है, मेकांग गंगा सहयोग ओके, मेकांग गंगा सहयोग निम्नलिखित में से किस देश का निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? मेकांग गंगा सहयोग, तो इसमें हमारा कौन सा देश शामिल नहीं है? हमारा बांग्लादेश। ओके, हमारा बांग्लादेश में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और आज का लास्ट प्रश्न है, एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग को आज का ये सेशन कैसा लगा है। अगर प्रश्न है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के संदर्भ में भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमत एकमात्र फसल कौन सा है? अनुमत यानी सभी सहमत हुए। ओके, एकमात्र फसल कौन सा है? जो जीएम फसल होता है, तो वो हमारा एकमात्र फसल क्या है? बीटी कॉटन। क्या है? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के अलावा और कोई भी फसल का हम जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।